इजराइल के लिए एक बड़ा टेंशन लेकर आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास और फतह के बीच में सुलह करवा दी है। इन सब के बीच में चाइना में भारत को लेकर भी भारत में हुई एक शादी को लेकर कोसा गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा पर जारी इजरायली हमलों के बीच बीजिंग में फिलिस्तीनी एकता के नजरिए से एक बड़ी घटना घटी है। हमास और फतह समेत 14 फिलिस्तीनी गुटों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर मंगलवार को बीजिंग में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि फिलिस्तीनी एकता को मजबूत करने की कसम खाई गई है। CGTN की रिपोर्ट के मुताबिक ये घोषणा बीजिंग में 21 से 23 जुलाई तक आयोजित 3 दिवसीय सुलह वार्ता के समापन पर की गई है। चीन द्वारा इन सभी गुटों को अंतर फिलिस्तीनी सुलह वार्ता के लिए दिए गए निमंत्रण के द्वारा बुलाया गया था और बुलाने के बाद इसका पूरा आयोजन किया गया और आयोजन के बाद चीन ने यहाँ पर सुलह कराई है। अब इस सुलह का क्या मतलब है आपको बता दूं। इजराइल के ये दोनों दुश्मन हैं, लेकिन आपस में भी ये लड़ते रहते हैं और जब तक ये आपस में लड़ते रहते थे ये इजराइल के लिए एक मुसीबत बनती थी। पर अब चीन दुनिया में खुद को शांति का मसीहा तो साबित करने की कोशिश कर रहा है, पर इसके साथ साथ ये इजराइल के लिए एक मुसीबत भी खड़ी कर रहा है, क्योंकि जो चीजें निकल कर आई है वो चीजें और वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंगलवार को चाइना ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। चीन ने सऊदी और ईरान में भी सुलह कराई थी और इजराइल विरोधी है चाइना का रुख पूरी तरीके से। इन सब के बीच में ये सुलह और ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मुख्य बन जाता है। स्क्रीन पर जॉइंट स्टेटमेंट देख सकते हैं आप। इस जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? पहले में ये कहा गया है कि फिलिस्तीन सबसे पहले तो इंटरनेशनल कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको हामी भरता है। अभी इंटरनेशनल कोर्ट का क्या ऑर्डर है, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लिए अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। इसके लिए ये भी कहा गया है कि फिलिस्तीन की ये ज़मीन है, इलीगल सेटलमेंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये डिवीज़न को एंड करेंगे, आपस में किसी तरह का बंटवारा नहीं रखेंगे, भेदभाव नहीं रखेंगे। इजिप्ट, अल्जीरिया, चाइना और रूस की मध्यस्थता के बीच में समस्याओं को हल कर लेंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा और इसके लिए हम एक रहेंगे। इसके अलावा फिलिस्तीन के लोग ऑक्यूपेशन का विरोध करते रहेंगे इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, UN चार्टर के अनुसार। पहली लाइन जो दिखी उसमें आपको इजराइल का विरोध दिख गया होगा। दूसरा में ये है कि एक टेम्प्रोरी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाया जाएगा ताकि फिलिस्तीन में बेसिक लॉ एंड ऑर्डर रहे और यहाँ पर पूरे फिलिस्तीनी टेरिटरीज में, जिसमें से वेस्ट बैंक, अल-कुद्स, गाजा स्ट्रिप, हर जगह पे इनका अपना नियम चलेगा। और आपको बता दूं, इनका कहना है कि अगर कुछ भी ऐसा होमलैंड में गड़बड़ी होती है तो ये बैठकर चीज़ों को हल करेंगे। ये किसके लिए सबसे बड़ा झटका है? ये सबसे बड़ा झटका है इजराइल के लिए। इजराइल तब तक ताकतवर था जब तक ये आपस में लड़ते रहते थे, पर अब धीरे धीरे ये एक हो रहे हैं, जो बिल्कुल भी इजराइल के लिए सही नहीं है। फतह सबसे पहले हमास की संरचना हुई थी और हमास ने यहाँ पर लड़ना शुरू किया। उसके बाद जब फिलिस्तीनियों को लगा कि इजराइल ने सत्ता हासिल की है तो उन्हें राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है। इस मुद्दे का राजनीतिक समाधान शुरू करने के लिए संगठन बनाया फतह। फतह का गठन 1950 में हुआ था, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अब्बास द्वारा किया जाता है। फतह एक उदार संगठन था, लेकिन 1987 में फतह के खिलाफ एक कट्टरपंथी संगठन हमास भी अस्तित्व में आ गया। इसने मुस्लिम भाईचारा
विचारधारा को बढ़ावा दिया, उसी समय फिलिस्तीनी आंदोलन के बीच में विभाजन देखा गया। 1987 में पहली बार इंतिफादा की शुरुआत हुई। ऐसा इजराइल द्वारा गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जे पर फिलिस्तीनी गुस्से के कारण था। फिलिस्तीनी मिलिशिया समूह ने विद्रोह कर दिया, सैकड़ों लोग मारे गए। फिर चल रही हिंसा को समाप्त करने के लिए 1990 की दशक की शुरुआत में ओस्लो शांति समझौता की प्रक्रिया शुरू हुई, पर बाद में ये जाकर भी कहीं न कहीं बर्बादी हो गई और हल नहीं हो सका। अब चाइना यहाँ पर ये सब कुछ करके सबसे ज्यादा बड़ी समस्या खड़ा कर रहा है इजराइल के लिए। शायद कहीं इजराइल का ये प्लान होगा कि इजराइल चाहता होगा कि इस पूरे इलाके पर मेरा वर्चस्व रहेगा, मेरा कब्जा रहेगा, पर वो चीज भी अब चाइना यहाँ से छीनता जा रहा है। इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है और इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका को परेशान रखना, अमेरिका को स्थिर नहीं रखना चाहता है। और अमेरिका को अगर स्थिर नहीं रखना है तो इजराइल को कहीं न कहीं स्थिर नहीं होने देना होगा। यही वजह है कि आपने कई बार ये भी देखा होगा कि चाइना हमेशा इजराइल के खिलाफ यूएन में भी बोलता रहता है और कई तरह के ऐसे काम भी करता रहता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अनंत अंबानी की शाही शादी देख चीनियों के भी होश उड़े हैं। भारत की प्रगति से नफरत करने वाले चीनी सोशल मीडिया में अनंत अंबानी के शादी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गए हैं। भारत के खिलाफ अक्सर जहरीले बयान देने वाले चीनी अब इस शादी को निशाना बना रहे हैं। चीनी सोशल मीडिया वॉरियर झाओ दासुआई ने पीएम मोदी के खिलाफ निशाना साधा। उसने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री इस सबसे धनी आदमी की शादी में गए, जबकि 5 साल के अंदर की भारत के बच्चों की 46% आबादी कुपोषण का शिकार है। चीनी प्रोपेगेंडा वॉरियर को भारतीयों ने भी करारा जवाब दिया है और याद दिलाया है कि इस शादी में खुद चीनी राजदूत पहुंचे थे। उन्होंने इसे यादगार बताया था। झाओ दासुआई ने अंबानी परिवार पर भी निशाना साधा और कहा कि अंबानी फैमिली को ये पता है कि उन्हें ये पैसा मोदी और क्रोनो कैपिटलिज्म की वजह से मिला है। चीनी प्रोपेगेंडा वॉरियर को अमेरिका के ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो तन्वी मदान ने करारा जवाब दिया। तन्वी ने एक्स पर लिखा, अजीब, चीनी प्रोपेगेंडा भारत की शाही शादी के पीछे लग गया है जिसमें चीन के राजदूत शामिल हुए, जिसे एक ऐसे परिवार ने आयोजित किया जिसके साथ चीनी कंपनियां खुद बिजनेस करना चाहती हैं। इससे पहले भारत में चीनी राजदूत सू फेईहोंग ने इस शादी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर शानदार शादी बताया था। चीनी राजदूत ने इस शादी की तस्वीरें पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा, नए कपल और दोहरी खुशी के लिए बहुत शुभकामनाएं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के समारोह कई दिनों तक चले थे। इसमें दुनिया भर के कई नामचीन लोग पहुंचे थे। इसी में चीनी राजदूत को भी बुलाया गया था। चीनी राजदूत की तस्वीरों में वो मुकेश अंबानी के साथ दिखे थे। वैसे तस्वीरों को आप देख सकते हैं। चीनी राजदूत की तस्वीरों पर कई तरह के रिएक्शन आए। चीनी राजदूत सू चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीसी कमेटी में सदस्य हैं। चीन के राजदूत का पद 18 महीने से खाली था। गलवान हिंसा के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते रसातल पर चले गए। भारत और चीन दोनों के 50-50 हजार सैनिक सीमा पर तैनात हैं। चीनी सेना लगातार भारतीय सीमा के पास जंगी तैयारी को बढ़ा रही है। भारत भी चीन की तैयारी का करारा जवाब दे रहा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने साफ कह दिया है कि वो चीन के सामने झुकेगा नहीं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।